फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार एंड आज के इस कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग को Vx निकालना है और ये एक डिपेंडेंट सोर्स है और जो करंट का वैल्यू Ix है और ये टोटल लिखा हुआ 4Ix एंड जो Ix है वो करंट है, ये वाला 2 ओम के ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो Ix है मेरा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए बल्ब ए का प्रतिरोध क्या होगा वो में बताना है। बल्ब ए का प्रतिरोध बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने पूछा है हमसे और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जिस पे वीडियो लेक्चर बनाने चाहिए उस पर हम वीडियो बनाते हैं। और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है उसको हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो बल्ब दिया हुआ है, उसका पावर जो कंजप्शन है वो दे रखा है इस 100 वाट एंड 10 वाट। जो सोर्स सप्लाई हो रहा है वो 20 वोल्ट से सप्लाई हो रहा है और ये दोनों बल्ब सीरीज में लगा हुआ है। तो पूछा गया है कि बल्ब ए का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, बल्ब ए एंड बल्ब ए सीरीज में लगा हुआ है। अगर हम उससे बात करें कि इसमें टोटल पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, देखो आप लोग अगर इसमें अगर जनरल फॉर्मूला लगाने लगो कि वी स्क्वायर अपन आर कर ले तो पावर आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज अक्रॉस जो होगा ये ए के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये आपको नहीं पता है, बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये आपको नहीं पता है, ये जस्ट पावर कंजप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको पता क्या है यहाँ पे कि टोटल पावर जो इसमें कंज्यूम हो रहा है ये पूरे सर्किट में वो 100 प्लस 10 कितना हो रहा है 110 वाट। और जो पावर सप्लाई होगा कितना हो जाएगा V इंटू आई। तो V इंटू आई का जो वैल्यू है वो दे रखा है 110 वाट। तो यहाँ से मुझे करंट जो कितना सप्लाई हो रहा है सर्किट में वो मुझे मिल जाएगा। वो करंट कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 11.2 एम्पियर। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पावर जो कंज्यूम हो रहा है बल्ब ए के अक्रॉस वो कितना होगा आई स्क्वायर इंटू आर ए। आर ए क्या होगा, ए का जो प्रतिरोध है यानी कि रेसिस्टेंस है वो होगा। तो पावर कितना दिया हुआ है 100 ओम और आई का वैल्यू 11.2 का स्क्वायर कर ले तो आर ए यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो रेसिस्टेंस ऑफ ए आएगा कितना 100 डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर 121 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो 4 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो मेरा आगे का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.3 ओम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और एसएससी का क्वेश्चन है तो इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब विद इन 30 सेकंड में इसको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ। ऐसे क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड में हम लोगों को कवर करना होता है, तो बस आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और ध्यान होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर ऐसा करेगा वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू हम लोग 100 कर ले और V का वैल्यू अगर 20 ओम डाल सॉरी 20 वोल्ट, अगर V का वैल्यू अगर हम 20 वोल्ट डालें और R निकाल ले तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 20 वोल्ट जो है ये टोटल वोल्टेज दिया हुआ है ए एंड बी के अक्रॉस, ना कि केवल वोल्टेज अक्रॉस ए दिए ए दे रखा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से V का वैल्यू अगर 20 लेते हैं 20 वोल्ट लेते हैं तो होगा क्या, V का वैल्यू अगर 20 वोल्ट लेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा ए एंड बी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का। अगर ये 1 एंड 10 देखिए टोटल वोल्ट कितना ड्रॉप हो रहा है 110 और आर ए का वैल्यू अगर हमने बी का वी आर का वैल्यू 20 ले रहे हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस ए एंड बी का कितना होगा वो हमको पता चल जाएगा यहाँ से। बट ए का कितना वैल्यू होगा ये हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था। ये उनका ये था कि सर हमने सॉल्व कर रहे हैं केवीएल, हम लोगों ने सॉल्व किया, इससे थेवेनिन यूज किया और नॉर्टन यूज किया, दोनों से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहीं न कहीं उन्होंने मिस्टेक किया होगा। तो हम चलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे, एक दो नहीं बल्कि तीन तीन मेथड से सॉल्व करेंगे और सेम सेम आंसर लाएंगे। प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 6 एम्पियर का सोर्स, ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये आपका 2 ओम का रेसिस्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है Ix और एक डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे जिसका वैल्यू है 4Ix। ठीक है, और यहाँ पे एक और है करंट सोर्स जिसका वैल्यू है 4 एम्पियर और डायरेक्शन अपवर्ड है। तो पहला काम क्या है कि अगर यहाँ से करंट Ix जा रहा हो तो आपको पता होना कि ये दोनों जो नोड्स है वो दोनों एक सेम ही नोड है।
ये दोनों एक ही नोड है, ठीक है। तो आप अगर इस नोड पे केवीएल लगाओ तो कितना करंट जा रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, और लीव कौन कौन सा रहा है, इधर आई एक्स एंड अगर इधर आई टू मान लेता हूँ तो इधर आई टू। तो ऐसे बोल सकते हैं 6 प्लस 4 एम्पियर जो होगा वो इक्वल होगा किससे, आई एक्स जो आउट हो रहा है टू टू बी डू नोट बी से लीव कर रहा है आई एक्स एन प्लस आई टू जो लीव कर रहा है। तो यहाँ से आपको आई टू आ जाएगा 10 माइनस आई एक्स, मतलब आई टू का जो वैल्यू होगा 10 माइनस आई एक्स होगा, ठीक है। तो हमने ये केसीएल यूज कर रहे हैं। पहले मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मेथड में हम लोग केवीएल केसीएल से यूज करके देख रहे हैं कि हम लोग जो वीएक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अभी जो मेथड यूज कर रहे हैं वो केवीएल केसीएल सिंपल यूज कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क थ्योरम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेटवर्क थ्योरम भी यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा अगर आई एक्स 10 माइनस ये वाला वैल्यू आ गया मेरा 10 माइनस आई एक्स, तो अभी ये देखो ये वाले लूप में हम लोग केवीएल लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें करंट सोर्स है, इसमें लगा नहीं सकते, ठीक है। और इसमें भी लगा नहीं सकते, इसमें क्योंकि करंट सोर्स दिया हुआ है, तो करंट सोर्स के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज नहीं पता होता है, इसलिए हम केवीएल इसमें भी नहीं लगा सकते। तो केवीएल किस में लगाना है, हमको केवीएल ये वाले में लगा सकते हैं, हम लोग इसमें केवीएल लगा सकते हैं ये आउटर लूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग केवीएल यूज करते हैं। केवीएल लिखने के लिए पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये इधर प्लस है और इधर माइनस है, इसका प्लस इधर होगा इधर माइनस होगा। केवीएल लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या लगेगा, माइनस लिखेंगे 8 इंटू 10 माइनस आई एक्स, वोल्टेज करंट अक्रॉस 8 एम्पियर जो है वो कितना है 10 माइनस आई एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10 माइनस आई एक्स, एंड ये फिर प्लस से माइनस जा रहा है तो कितना लिखेंगे माइनस फोर आई एक्स प्लस, अब ये वैल्यू क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कितना पास हो रहा है आई एक्स का, तो प्लस 2 आई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से अगर फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 80 प्लस 8 आई एक्स और ये 2 एंड 4 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आई एक्स, तो टोटल कितना हो गया 6 आई एक्स हो गया यहाँ पे। तो आई एक्स का वैल्यू होगा 80 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा होगा 40/3 एम्पियर। आई एक्स का वैल्यू मेरा आ गया। अभी हम लोग का आई एक्स अगर निकल गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज क्या होगा इसके अक्रॉस, जो वी एक्स होगा वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस आई एक्स, तो जो वी एक्स होगा वो कितना होगा 8 इंटू 10 माइनस आई एक्स। आई एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 40/3, तो आई एक्स का वैल्यू लिख देता हूँ 40/3, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 30 माइनस 40/3 आ जाएगा, मतलब वी एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ 8 इंटू 10/3 हो गया, मतलब आ जाएगा 80/3 वोल्ट। या आप ऐसे बोल सकते हैं माइनस के साथ आ रहा है, या ऐसे बोल सकते हो वीएक्स का वैल्यू होगा डिवाइड कर लो तो माइनस 26.67 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो केवीएल केसीएल से भी आ गया, और आगे हम लोग नेटवर्क थ्योरम को यूज करके सॉल्व करेंगे और फिर से वापस से हम लोग देखेंगे कि वैल्यू इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मेथड 2 है हमारा थेवेनिन थ्योरम को यूज करके, हम लोग इसमें क्या करें थेवेनिन थ्योरम को यूज करके अब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम का पहला काम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम का पहला काम होता है कि जो भी टर्मिनल के अक्रॉस हमको थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है उसको क्या करेंगे पहले ओपन सर्किट करेंगे। तो पहले मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने से कुछ ऐसा सर्किट बन गया। तो अभी देखो ये करंट 4 एम्पियर का इधर जा रहा है तो इधर तो आने का नहीं क्योंकि इधर ओपन सर्किट हो गया, तो ये किधर जाएगा इधर ही जाएगा, और ये 6 एम्पियर का करंट भी अपवर्ड जा रहा है तो ये इधर आएगा नहीं, ये भी किधर जाएगा वो भी इधर ही जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे केसीएल लगा ले एक्स नोड पे तो क्या होगा, आई एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 + 6, जो आउट आई एक्स जो है लीव कर रहा है और करंट कौन सा इंटर कर रहा है, ये 6 एम्पियर इंटर कर रहा है, ठीक है, और ये 4 एम्पियर इंटर कर रहा है, मतलब आई एक्स का वैल्यू होगा 4 + 6 10 एम्पियर हो गया, राइट। अब हमको वीटीएस निकालना है तो वीटीएस सिंपली निकालने के लिए केवीएल यूज कर लेते हैं। केवीएल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो केवीएल लिखेंगे, ये माइनस टू प्लस जा रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस वीटीएच माइनस ये 2 इंटू आई एक्स, और ये माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस 4 आई एक्स इक्वल टू 0 वीटीएच, और ये माइनस 2 आई एक्स है एंड प्लस 4 आई एक्स है तो कितना हो जाएगा प्लस 2 आई एक्स हो जाएगा। तो वीटीएच आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 2 आई एक्स, और आई एक्स का वैल्यू 10 है तो कितना हो जाएगा वीटीएच का वैल्यू 20 माइनस ऑफ 20 वोल्ट, राइट। अब हमको काम है नेक्स्ट काम की आरटीएच फाइंड करना, राइट, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए एक मेथड है कि ये करंट आप निकाल लो, शॉर्ट सर्किट करंट निकालो और वी से डिवाइड कर लो, तो एक मेथड वो है। एक और दूसरा मेथड हमको यूज करके बताते हैं कि अगर एक्सटर्नल कोई डीसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे आरटीएच। तो चलिए आपको हम बताते हैं दूसरा मेथड यूज करके कि एक्सटर्नल एक डीसी सोर्स मैंने लगाया, एक्सटर्नल जब डीसी सोर्स लगाते हैं
ठीक है। जब एक्सटर्नल हम लोग डीसी सोर्स यूज करते हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा कि हम लोग ये कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं, हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो थेवेनिन नेटवर्क थ्योरम का स्टार्टिंग का लेक्चर है वो आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को आरटीएच फाइंड करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग बता रखे हैं। ठीक है, तो आरटीएच फाइंड करने का ये दूसरा मेथड है कि एक्सटर्नल को एक डीसी वोल्टेज यहाँ पे लगाया, और अगर अंदर में जो इंटरनल जो भी सर्किट है मेरा, उस सर्किट में अगर करंट सोर्स है तो उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स वाले को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है ये और ये करंट 4 एम्पियर का एंड 6 एम्पियर का, दोनों को जो करंट सोर्स ओपन सर्किट कर दिया, और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसलिए उसको एज इट इज सर्किट रखा हूं मैं, और जो करंट जो 2 एम्पियर से 2 ओम से पास कर रहा है वो IX है। ठीक है, तो इसमें आप केवीएल लगा लेते हैं, केवीएल लगाने से क्या आएगा, ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस VDC एंड माइनस 2IX एंड प्लस 4IX इक्वल टू 0। VDC और ये प्लस 2IX इक्वल टू 0 हो जाएगा, VDC यहाँ पे आएगा माइनस 2IX। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हम अब ये बोले कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वोल्टेज सप्लाई जो भी हो रहा है V अपॉन I, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R जो इक्विवेलेंट होगा वो मेरा होगा जो सप्लाई वोल्टेज हो रहा है मान लो V और करंट पास हो रहा है I, तो ये हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। और वही तो मेरा होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस जो होगा VDC अपॉन IX होगा, और यहाँ से VDC अपॉन IX का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये VDC अपॉन IX का वैल्यू कितना है, वही तो है -2, यहाँ से निकालो VDC और ये I को इधर भेज दो तो क्या बचेगा -2। तो यहाँ पे R जो इक्विवेलेंट है या थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू मेरा आ गया कितना, -2 ओम। अब इक्विवेलेंट हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, तो ये रहा मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH एंड के सीरीज में RTH एंड उसके लोड रेजिस्टेंस उसके सीरीज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे VX निकालना है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो पहले करंट निकालो फिर उसके बाद ये I से 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर रहा हूँ, तो करंट डिवीजन रूल में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज डिवीजन रूल है उसमें क्या करते हैं, जो जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है ना उसी का जो रेजिस्टेंस है ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और डिवाइडर में आ जाता है, सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे VX क्या होगा, VTH इंटू RL, RL जो लोड रेजिस्टेंस है मतलब 8 ओम डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, राइट। तो यहाँ पे VX मेरा आ जाएगा, VTH का वैल्यू -20 वोल्ट, RL का वैल्यू 8 और RTH का वैल्यू 8 एंड RL का वैल्यू RL का वैल्यू 8 एंड RTH का वैल्यू -2, कितना हो जाएगा 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी ये हो जाएगा आपका -160 डिवाइडेड बाई 6, या ऐसे बोल सकते हो कि आपको आ जाएगा 80/3, राइट। और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, तो आप डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 26.67। तो आप देख सकते हो कि जो केवीएल केसीएल से हम लोग सिंपली फाइंड किया था VX, वो थेवेनिन थ्योरम से भी -26.67 वोल्ट ही आ रहा है, जो डिफरेंट नहीं आ रहा है, राइट। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया अभी तक वो सही है, करेक्ट है। ठीक है, अब आगे तीसरा मेथड पे हम लोग आते हैं। तीसरा मेथड हम लोग करेंगे नॉर्टन थ्योरम को यूज करके, इसको फाइंड करेंगे क्या आता है वैल्यू, राइट। नॉर्टन थ्योरम को यूज करके फाइंड करेंगे, तीसरा मैटर है। नॉर्टन थ्योरम को यूज करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, जो भी जिसके अक्रॉस हम लोग को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है, तो पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर रखा है, और उससे जो करंट पास होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट, या उसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, एज इट इज बाकी सर्किट वैसे ही है। अभी अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो आपको देखो ये जो करंट इधर जा रहा है वो इधर जाएगा। अब देखो इधर रेजिस्टेंस है, तो क्या कोई भी करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट मिलेगा, तो ये 4 ओम जो भी करंट जा रहा है वो इधर से इधर चला जाएगा, एंड फिर इधर से 6 ओम का जो करंट जा रहा है वो भी इधर से इधर चला जाएगा, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया। इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आया कि ये कैसे शॉर्ट हो गया, अगर इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे समझो कि ये जो सर्किट है अगर इधर होता, ये अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये समझो कि अगर ये सर्किट इधर होता, ठीक है, अगर ये सर्किट इधर होता और इधर से करंट IX पास होता तो IX का वैल्यू कितना होता। अब तो ये बोल सकते हो कि इधर शॉर्ट हो चुका है, अभी इधर शॉर्ट हो चुका है। अब यार ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो करंट जो इधर जाएगा वो इधर ही जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता। सिमिलरली अगर ये इधर भी है तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि अगर करंट में अगर कोई इधर रेजिस्टेंस पाथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ कवर करेगा, और ये 2 ओम के क्रॉस जो भी करंट
करंट जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब बहुत ही कम करंट जाएगा, माइनर करंट जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये मेरा सर्किट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा Ix का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और In कितना हो जाएगा जी 6 + 4, मतलब Ix मेरा 0 हो जाएगा, और In का जो वैल्यू होगा ये 6 ओम का करंट इधर से जाएगा, और ये 4x का करंट जो 4 एम्पियर का करंट है वो भी इधर से जाएगा। कितना हो जाएगा, In का वैल्यू 10 एम्पियर आ जाएगा, राइट। अभी जब Ix 0 हो गया तो ये वोल्टेज सोर्स ये भी 0 हो गया, इसका भी वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अभी मेरा IN निकल गया, तो दूसरा काम क्या, मेरा दूसरा स्टेप है कि आप RTH निकालो। RTH निकालने के लिए दो मेथड है आपके पास। एक तो मेथड अभी अभी सॉल्व जो किया, यहाँ पे हमने RTH निकाला, एक्सटर्नल DC वोल्टेज लगाकर मेरा, और वहां पे RTH निकाले हैं। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आप क्या, तो थेवेनिन वोल्टेज को नॉर्टन करंट से डिवाइड करने के बाद जो आता है आपका रेजिस्टेंस, वही होता है आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, या बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो VTH कितना है, -20 वोल्ट VTH अभी अभी फाइंड किया था ऊपर, एंड जो IN आया अभी 10 एम्पियर आया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा RTH जो वैल्यू आया -2 ओम। ठीक है, अब पिछले वाले मेथड से भी देखो तो वो भी जो वैल्यू आया था RTH का या R इक्विवेलेंट का, वो भी आया था -2 ओम, राइट। अब यहाँ करंट डिवीजन रूल यूज कर लो। ये मेरा क्या है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है मेरा। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, मुझे ये अगर I निकालना है, 8 ओम के क्रॉस जो करंट है वो निकालना है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा IN, और फिर देखो इसमें अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, -2 एंड डिवाइडेड बाई 8, लोड रेजिस्टेंस 8 प्लस प्लस जो होगा प्लस थेवेनिन रेजिस्टेंस, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है -2। अभी IN का वैल्यू कितना 10, और डिनोमिनेटर में होगा -2 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू जो आएगा मेरा करंट का वैल्यू आ गया, राइट, जो -20/6 होगा। अभी मुझे Vx निकालना है, तो Vx क्या होगा 8 × I, तो 8 × Ix, जो Vx होगा वो 8 × Ix होगा, तो Vx का जो वैल्यू होगा 8 इंटू, अब I का वैल्यू -20 डिवाइडेड बाई 6, 80/3 आ जाएगा, जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 26.67 वोल्ट माइनस के साथ। तो ये भी देखो थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, या थेवेनिन थ्योरम है, या आपका KVL किसी सिंपल है, सबसे एक ही वैल्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हो या समझ सकते हो कि ये जो मेथड है वो बिल्कुल सही मेथड है। ये जो आंसर है मेरा सही है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक लिंक एंड इंस्टा लिंक मिल जाएगा आपको, आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको हम उसको सॉल्यूशन देंगे, आपका कोई भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे। और अगर वीडियोस बनाना चाहिए उस पे, अगर आपके कोई डाउट्स पे वीडियोस बनाना चाहिए तो आप उस पे हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।